जय श्री राम। सबको प्रणाम मेरा हाथ जोड़ के। रानी कुशवाहा का और सब लोग अच्छे हैं। भगवान की कृपा होनी चाहिए आपके ऊपर, सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। ऐसे मैं आप विनती करती हूँ श्री रामचंद्र जी के चरणों में और सबको प्रणाम करती हूँ। सबसे मैं अनुमति मांगती हूँ। सब मेरे भगवान जियों को कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा, मैं आज आपको बताती हूँ कि अब आ रही है वो एकादशी। कौन सी आ रही है? देवशयनी एकादशी आ रही है 29 तारीख को, 29 जून को देवशयनी एकादशी आ रही है। उसके ऊपर मैं कथा पढ़ती हूँ, बताती हूँ, है ना, क्या क्या चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। एकादशी वाले दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि मतलब उस दिन चावल का यूज नहीं किया जाता है। एकादशी वाले दिन चावल का भोग नहीं लगाया जाता है, चावल बनाए नहीं जाते हैं। हम मतलब एकादशी वाले कोई भी नहीं, व्रत जो रहते हैं वो तो खैर बनाते ही नहीं है, ना यूज करते ना भगवान जी के भोग में, क्योंकि हम व्रत रहते तो फिर हमें चढ़ाने भी नहीं चाहिए। और भोग में तो वही रखना चाहिए ना जो हम ग्रहण कर सकें। तो उस दिन भोग फल वगैरह का है, मेवा का है, मिष्ठान का है, ये भोग लगाना चाहिए जिससे कि हम ग्रहण कर सकें। इसलिए भोजन का उस दिन भोग नहीं लगाते हैं। और पूजा में रोली है, मतलब चावल तो नहीं है, फूल है, माला है, धूप है, ये सब चीज़ें उस दिन होनी चाहिए। अपना जल भर के रखना चाहिए और अपनी तस्वीर लेके या मूर्ति लेके अब अच्छे पटे पे रख के लाल कपड़ा बिछा के फिर उनको अर्पण वो करके बिठाल के स्थापना करके हमें पूजा करनी चाहिए और कथा पढ़नी चाहिए। मैं इस पर कथा बताऊंगी, कथा को पढ़ रही हूँ तो आप बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, मैं एकादशी व्रत महात्म्य कथा भी बता देती हूँ। महात्म्य, क्या महात्म्य है इसका। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले। कितने उनसे ऋषियों से बोले? 88,000 ऋषियों से बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बताना जरूरी होता है। इस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जिस वर्ष लौंद अधिक मास होता है, जिस दिन एक महीना बड़ा होता है ना जिस साल में, उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती है। इस तरह कुल 26 एकादशी होती हैं। ठीक है, कितनी होती है? उस जिस महीने में बढ़ जाता, एक महीना बढ़ता है उस दिन उस महीने साल में 26 होती हैं, वैसे 24 होती हैं। अब जो 29 तारीख जो आ रही है जून, उसको देवशयनी एकादशी है। बहुत महिमा है एकादशी व्रत रहने की। वैसे सब लोग बताते हैं मतलब महाराज जी वगैरह कि एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए। और जो एकादशी व्रत रहता है तो उसे मतलब और व्रत रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन हमको मतलब सब रहें तो बहुत ही कृपा होती है। ये तो उन लोगों के लिए बोला गया है जो नहीं रहते हैं, रह सकते व्रत, एक ही रह सकते हैं, मतलब बहुत ही परेशानी वगैरह होती है, ये कोई कारण है जो नहीं रह सकते हैं, तो उनके लिए बोला गया तो एक व्रत रह लो, एकादशी का व्रत रह लो, तो उसी में ही सारे व्रत आ जाते हैं। चलो अच्छा ठीक है, अब हम ज़्यादा देर ना करके हम वो पढ़ते हैं कि अब वो एकादशी की कथा पढ़ते हैं। अनुमति ले लें, थोड़ा सा हल्का सा कीर्तन कर लें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। थोड़ा सा कीर्तन करना जरूरी होता है। वीडियो लंबी ना होने के कारण मैं इसलिए मैं थोड़ा छोटा सा ही करती हूँ कि बहुत लंबी ना हो, इसलिए। जय श्री रामचंद्र जी, हमें अनुमति दीजिए कथा पढ़ने के लिए। कान्हा गोपाल बंसी वाले, जय श्री राम। अब मैं कथा पढ़ रही, बहुत ध्यान से सुनना। आषाढ़ मास की ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है, शुक्ल पक्ष की एकादशी है। अच्छा, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है
और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, इसे सविस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजर्षि था। उस समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया। पानी नहीं पड़ा, वर्षा नहीं हुई तो अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। जब पानी नहीं पड़ा तो खेती भी नहीं हुई, अन्न नहीं होगा तो दुखी रहने लगे सभी। अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन को चल दिए। वहां वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। वहां मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे आए हैं, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वरों, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पदा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को लेने वाला है और समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा व सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को
सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्यों को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। बोलो एकादशी मैया की जय। कथा सार। अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथानुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। ये थी व्रत कथा देवशयनी उसकी एकादशी की। इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। एकादशी वाले दिन 29 तारीख की एकादशी देवशयनी एकादशी है और कथा सुनने से ही व्रत का फल पूरा मिलता है। अब मैं इसकी आरती भी बोल देती हूँ, आरती भी सुनना। ओम जय एकादशी मैया, ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु प्रजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, मैया शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, तेरे नाम गिनाऊं देवी। भक्ति प्रदान करनी गण गौरव की देनी माता। गण दे गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा। आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे। विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, भैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में। चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली माता, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में। बैसाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा श्रेष्ठ कृष्ण पक्षी, अपरा श्रेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष बरनी, मैया कृष्ण पक्ष बरनी। देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो। शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिक श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए माता, कृष्ण पक्ष कहिए।
श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा, श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, माता परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्वन कृष्ण पक्ष में, इंद्रा आश्वन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरने हारी रमा मास, पाप हरने हारी रमा मास। कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक में आ मैया, दुख नाशक में आ। लौंद बास की करो विनती, लौंद बास की करो विनती, पार करो नया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होए पत्नी, दुख दारिद्र हरनी, माता दुख दारिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्त सहित गावे, माता भक्त सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय हो। ये हमने पढ़ी एकादशी माता की कथा और आरती। अच्छा, गीता सार भी इसमें दिए हैं, मैं गीता सार भी सुना देती हूँ आपको। पहला, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। नंबर 2, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वह ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। नंबर 3, तुम्हारा क्या गया, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, और जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इससे अपना समझकर मस्त हो रहे हो, बस यह प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। नंबर 4, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो यही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। नंबर 5, ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर क्या तुम क्या हो, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है यह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। नंबर 6, जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, इसी से तू सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। जय जय हो गीता सार का। ये गीता की चौपाई वो है जो गीता सार की चौपाइयाँ वगैरह है ना, ये बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। समझने की बात है ये, जिसने ही समझ लिया उसका जीवन तो बेड़ा पार है। जय हो मेरे प्रभु दीनों के दीनानाथ। जय हो मेरे
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आरतियाँ आशीर्वाद दो, सबको आशीर्वाद दो। सब भगवान सबके चरणों में, सबकी तरफ से मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि सबको, सबके घरों में सुख शांति आए। ऐसे मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूँ। सबको रानी कुशवाहा का प्रणाम। सबको हाथ जोड़ के इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि 29 तारीख को इसका फल सभी लोग उठा सकें। जय श्री राम।